कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दुनिया से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में एक और मान्यता है कि मरने के बाद सिर्फ मनुष्य का शरीर नष्ट होता है, उसकी आत्मा जीवित रहती है और वह तब तक अपने परिजनों के पास भटकती रहती है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आत्मा को किसी कारणवश मोक्ष नहीं मिल पाता तो वह धरती पर ही भ्रमण करती रहती है और अपने परिजनों के आसपास रहकर उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास भी करती है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके परिजन आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन संकेतों के बारे में तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल जैविक गुरु पर। दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु और उसकी आत्मा को लेकर हिंदू धर्म में प्रसिद्ध महाकाव्य भगवद गीता में भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा अमर होती है। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि अगर आत्मा अमर रहती है तो क्या वह अपने परिजनों से संपर्क स्थापित कर सकती है। मान्यताओं की माने तो हाँ, आत्मा अपने परिजनों से संपर्क स्थापित कर सकती है। कहा जाता है कि कई बार आपको अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन हकीकत में उस समय आपके आसपास कोई भी नहीं होता। ऐसे में कहा जाता है कि किसी मृत परिजन की आत्मा आपसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कहा जाता है कि कई बार ज़रूरत पड़ने पर मृत परिजन की आत्मा आपसे संपर्क करती है और आपको भविष्य के अच्छे या बुरे संकेतों के बारे में बताती है। मृत परिजन की आत्माएं कई बार अपने जीवित परिजन को मुसीबत से बचाने के लिए भी संपर्क स्थापित करती हैं। वहीं कुछ मामले में वह आपको किसी काम से खुश होकर आपको आशीर्वाद देने के लिए भी संपर्क करती हैं। इसके कुछ संकेत होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे आपको पता चल सके कि मृत परिजन की आत्मा आपसे संपर्क कर रही है या नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप चल रहे होते हैं और आपको एहसास होता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है या फिर पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो हकीकत में वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो यह मृत परिजन का आपसे संपर्क करने का प्रयास हो सकता है, जिसमें आप धोखा खा जाते हैं और आपको लगता है कि यह आपके मन का भ्रम है। कई बार दोस्तों, बिना किसी हवा या छेड़छाड़ के कमरे में रखी चीज़ें अचानक से हिलने लगती हैं या फिर कोई सामान गिर जाता है। यह भी मृत परिजन द्वारा संपर्क करने का एक संकेत होता है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, कई बार मृत परिजन का सपने में आकर आपसे संपर्क करना भी एक तरीका होता है। ये सपने में आकर आपको किसी चीज़ के प्रति सतर्क करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप भविष्य में होने वाली चीज़ों से अपने आप को बचा सकें और अपनी सुरक्षा कर सकें। ऐसे ही दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कानों को कोई आवाज़ सुनाई देती है। अक्सर दोस्तों ऐसा हमारे नाम के साथ होता है। हमें लगता है कि किसी ने हमें पीछे से पुकारा है, लेकिन जैसे ही दोस्तों हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी हमारे जान पहचान का या जानने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता है और इसे भी हम मन का भ्रम समझकर भूल जाते हैं। लेकिन यह भी मृत परिजन द्वारा दोस्तों संपर्क करने का एक संकेत होता है, जिसे हम अक्सर अपनी नादानी के चलते नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर दोस्तों हम कुछ और संकेतों के बारे में जानें तो दोस्तों, आपके किसी निकट परिजन की आत्मा कोई भी रूप लेकर आपके सामने आ सकती है। वह किसी बच्चे, किसी बुजुर्ग या किसी स्त्री पुरुष के रूप में आपको देखने या आपसे मिलने आ सकती है। ऐसे में कई बार हमें यह लगता है कि यह व्यक्ति मुझे कैसे जानता है। ऐसे में यह संकेत हो सकता है आपके किसी मृत परिजन के आने का। इसके अलावा दोस्तों, चीज़ों का इधर उधर हिलना, बत्ती का जलना और बुझना, अगर कोई आत्मा आपके आसपास है तो यह घटनाएं बहुत ही सामान्य हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपका दोस्त या आपके परिजन आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं। वह बस आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह के संकेत होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे मृत परिजन हमारे आसपास ही हैं और हमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।